संस्कार के ऊपर हमने परसों के सेशन में जो डिस्कस किया है कि स्वभाव किस तरह से एक आत्मा जब परम धाम से आती है तो स्वभाव का मिलन कैसे होता है। तो ये स्वभाव आता कहाँ से है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम इंसानों को कुदरत ने बनाया है। अगर वो सारा सभी जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जीवाणु है, जीव है इस दुनिया में, उन सभी का एक मिक्सचर बनाया है इंसानों का। इसके लिए इंसान सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी होगा उन सभी के ऊपर है। हमें भी पता है, हम इसलिए इंसान का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म बोला जाता है, बोलते भी है ना। इंसान जो है जितनी सोचने की क्षमता है, जितनी करने की क्षमता है, जो भी करता है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, ऐसा हम बोलते भी है। तो किस तरह से वो होता है तो हमने वो लास्ट इसमें डिस्कस किया था। अगर आप सभी को कुछ याद होगा उसके बारे में, जैसे बर्ड्स के बारे में, पंछियों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो पंछियों में क्या विशेषता है जो इंसानों के अंदर ली है, जीने की कौन सी कला है कि वो एक घर बनाते हैं, दोनों नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों मिलके घर बनाते हैं। अंडे को तहसते हैं कि अंडे से जब बच्चे निकलते हैं उन दोनों जन मिलकर पालना करते हैं उनको, जब तक वो उनके बच्चे बड़े होकर उड़ने लायक नहीं बन जाते, है ना। बाद में वो घरौंदा छोड़ देते हैं, फिर नए घर के नए इसमें लग जाते हैं। तो सेम ऐसा वो विशेषता इंसानों ने अपनाई, इंसानों के लिए कुदरत ने बनाई, और इंसान भी इसी तरह घर बनाता है ना। घर बनाता है, बच्चों को जन्म देता है, बच्चों को छोटे से बड़ा करता है, उनके पैरों पे खड़ा करता है, इंडिपेंडेंट करता है, और उनको अपना जीवन जीने के लिए आजाद करता है। अब जानवरों का भी हमने लिया कि जानवर कैसे हैं। जानवरों में अगर मादा है, नर है, तो नर अपनी जिम्मेदारी, नर की जिम्मेदारी नहीं होती है, मादा की जिम्मेदारी ज्यादा बताई गई है ना, कि मादा ही बच्चों को जब जन्म भी देती है। वो जानवर जो है कहीं पे भी घर बनाते हुए नहीं देखा है। किसी ने देखा है कि जानवर घर बनाते हैं? नहीं। जमीन में गड्ढे होते हैं, बीच में जाके रह लेते हैं। ये चूहे हो, स्नेक से, या जो भी जानवर है, या जमीन के ऊपर पेड़ों के नीचे यूं ही रह लेते हैं। उनके कोई घर नहीं होते। बंदर है, या लायन, टाइगर, जिराफ, कोई भी एनिमल नहीं, तो वो खुले इसमें रहते हैं, वो घर नहीं बनाते। मगर तो इंसानों ने उनमें से क्या उठाया है, उनको क्या दिया है कुदरत ने? जिम्मेवारी एंड रक्षा। जैसे अगर बंदरों की टोली देखोगे आप, तो बंदरों की टोली में भी मेल जो नर जो बंदर होता है ना, वो पूरे उसकी टोली की रक्षा करता है, उसमें एक मुखिया होता है। तो नर बंदर जो है वो मुखिया रहता है, वो पूरी टोली की रक्षा करता है। लड़ाइयाँ भी होती है, दो टोलियों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती है। ऐसे ही अगर तुम लायन टाइगर को शेर को देख लो, तो एक उनका जो गैंग होता है शेर का, लायन का गैंग जो होता है, उसमें 3-4 शेरनियां होंगी, 2 शेर होंगे या 1 शेर होगा, बच्चे होंगे। मगर शेर कमाई भी करने नहीं जाता, मतलब कमाई करना मतलब शिकार करने भी नहीं जाता, शिकार भी शेरनियां ही करती है। बच्चों को जन्म देके बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना भी शेरनियां ही करती है। मगर शेर का काम क्या है? शेर उनको दुश्मनों से बचाने का काम करता है। जब भी बल का प्रयोग करना है, प्रॉब्लम आ गया है, कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया उनको, तो शेर उनको सबसे बचाता है। तो इसी तरह जानवरों में से भी ये जो विशेषता है, ये इंसानों को कुदरती देन मिली है। इसके लिए आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पे भी अगर
बल वाला जो कार्य करना होता है, कोई भी कार्य जहाँ पे बल का ताकत का प्रयोग करना होता है, तो वहाँ पे ज्यादातर मेल फिगर, नर ही आगे रहते हैं। जैसे मिलिट्री फोर्स हो, बाहर लड़ाई का मैदान हो, या कहीं पे भी कुछ भी जो हो जहाँ बल यूज करते हैं, वहाँ पे नर आगे रहता है। और नारी जो है घर संभालती है, बच्चों को संभालती है। तीसरा हमने डिस्कस किया था गैंग में रहना, टोली में गैंग बनाते रहते हैं, है ना। जैसे हमने कबीले की बात करी थी, इंसान कबीलों में रहते थे पहले, अपना एक एक कबीला बनाते थे। हाँ, ग्रुप में रहे, गैंग में मतलब ग्रुप में रहे। तो वो कहाँ से सीखा था हमने, मैं वापस से पूरा रिपीट कर रही हूँ, हाँ, आप लोगों को फ्रेश अप करने को। तो वो था हमने हाइना को क्या बोलते हैं, लोमड़ी है ना, कुत्तों की जात जो होती है, जो लकड़बग्गे। ग्रुप में रहती, हाँ, लकड़बग्गे है, वुल्फ है, फॉक्स है, जंगली कुत्ते हैं, ये सारे जो होते हैं ना ग्रुप में रहते हैं। और वो ग्रुप, ये जो है ये कौन सा खाना खाते हैं, ये खुद अपना शिकार नहीं करते, वो जो भी बच जाता है ना, ये स्कैवेंजर्स बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं कि जो भी शेर, चीता, ये सब जो भी जानवर को मार के खाते हैं, जो पीछे बच जाता है ना, वो बचा हुआ जो भी मांस होता है, हड्डियां होती है, वो ये कुत्ते का पूरा गैंग मिलके खाता है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है उनको वो भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे वक्त में इनके ग्रुप का जो लीडर हमेशा एक मादा होती है इनके ग्रुप में, है। और वो जो मादा होती है ना, वो फिर रणनीति आंकती है शिकार करने के लिए, मतलब स्ट्रेटेजीज बनाती है कि किस तरह हमको, अभी उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चे भूखे हैं, बाकी के ग्रुप के मेंबर्स भूखे हैं, तो फिर सारी ये रणनीति जो होती है बनाने वाली, वो एक मादा करती है कि किसी कोई एक जानवर को घेरना है उनको, और उसको पकड़ना है, मार गिराना है। क्योंकि ये कुत्ते, इनमें इतना बल नहीं होता है, मगर दिमाग बहुत होता है। इसके चालाक लोमड़ी के बारे में बोलते हैं हम ना, लोमड़ी चालाक लोमड़ी है, या कन्निंग फॉक्स है, हमने बहुत नाम दिए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। एंड पूरा ग्रुप मिलके एक बड़े से भैंसे को भी, हाँ, गिरा के मार कर खा सकते हैं, इतनी उन ग्रुप में ताकत होती है। मगर स्ट्रेटेजी जो बनाती है वो एक मादा है कि किस तरह अटैक करना है उस जानवर पे। तो वो स्ट्रेटेजी मेकिंग वाला जो हुनर है ना, वो कुदरत ने इंसानों में डाला है। इंसानों में डाला, मगर ये स्ट्रेटेजी का जो बनाने का जो हुनर जो है वो किसको दिया है? इंसानों के इसमें, हाँ? वो है औरत को। जो आत्मा औरत का शरीर धारण करेगी, हाँ? औरत की जिम्मेवारियां जो निभाएगी, उसके हाथ में ये सत्ता दी गई है। जैसे जब इंसानों के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, या फैमिली रन करना होता है, हाँ, अपने फैमिली को चलाना होता है, कभी आदमी जो होता है, नर जो होता है, कमाने वाला, हाँ, कर्ता जो होता है, कभी वो बीमार हो गया, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या कुछ हो गया जिस वजह से आज वो कमाई नहीं कर पा रहा है, और उस वजह से आज घर में अनाज नहीं आने वाला है, या कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ऐसे वक्त में घर की औरत, हाँ, आगे आती है। वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाती है कि किस तरह भी घर का किचन चलना है, घर को किस तरह चलाना है, कैसे करना है। तो ये सारा सोचने का काम, करने का काम, ये सब कौन करेगा? घर की महिला, घर की औरत। अभी आप लोग याद करते होंगे कि यस, हमारे अपने सभी, सिर्फ इंडिया ही नहीं मैं बोल रही हूँ, इस दुनिया की जितने भी इंसान हैं, जितनी भी औरतें हैं, हाँ, वो सब अगर आप देखोगे, सब जगह पे यही, हाँ, कॉमन फैक्टर है कि घर में एक औरत ही अपना सब कुछ स्ट्रेटेजी के साथ में घर को संभालती है। तो ये है वो कुदरती देन जो उन ग्रुप में रहने वाले लोगों, जानवरों से उठा के इंसानों में दिया है। फिर हमने चौथा, हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? चींटियों के बारे में, है ना। कॉलोनी में रहते हैं,
मतलब इंसान समाज में रहता है, हाँ? समाज के बाहर नहीं रहता। इसको कहते हैं चींटियों के साथ में। चींटियां है, ये मधुमक्खियां है, और भी इंसेक्ट होंगे। मैंने इन 2 इंसेक्ट के बारे में स्टडी किया है, बाबा ने मुझे उनके बारे में बताया। ठीक है, इनकी भी कॉलोनीज में रहना, मतलब उनके जो ये होते हैं इंसेक्ट, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, फिर उनके इसमें स्लेव्स वाले मधुमक्खियां होती है। मतलब स्लेव्स यानी कामगार, स्लेव्स को क्या बोलेंगे, जो काम करते रहते हैं, उनके बच्चों को संभालना, चींटियों के। हाँ जी, स्लेव्स का पूछा ना दीदी? स्लेव स्लेव गुलाम 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 ना दीदी, वो वही बता रही है। वर्कर बीज होते हैं दीदी, वर्कर हाँ, बोलते हैं, वर्कर भी स्लेव, गुलाम गुलाम होते हैं। गुलाम वाली चींटियां भी होती है, वर्कर बीज भी होते हैं। जो वर्कर बीज होते हैं ना, वो उस उनके घर एंट हिल बोलते हैं ना, जहाँ पे बारू बोलते हैं इसको मराठी में, और इंग्लिश में एंट हिल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। वो घर बनाते हैं, वो मिट्टी को जमा करना, उसमें उनका सलाइवा मिक्स करके उसको खड़ा करना, वो सारा जो काम करती है वो वर्कर एंट करती है। जो लेबर बोलते हैं या कामगार चींटियां बोलते हैं, वो काम करती है। फिर खाना जमा करके लेकर आने का काम वो दूसरी चींटियां है, उसको लेबरर्स बोलते हैं। वो जो बाहर ढूंढ ढूंढ के खाना लेकर आके घर में जमा करेंगे। फिर उसमें सोल्जर एंट्स भी होते हैं। अभी सोल्जर एंट्स कौन होंगे? ये चींटियां तो खाना लेने को बाहर गई, तो पीछे घर को संभालने वाला कौन रहेगा? हाँ, तो अगर समझो मैं गई हूँ उनके घर के नजदीक और थोड़ा धक्का मारा, तो फटाफट बहुत सारी चींटियां बाहर आके काटना शुरू करती है। तो वो कौन सी चींटियां होती है? वो होती है आर्मी। आर्मी यानी सैनिक, हाँ, जो रक्षा करती है घर का, उनकी कॉलोनी का, उनके बच्चों का, सभी का। तो वो रक्षक है। तो इस तरह से वो कॉलोनी में ये सारे टाइप की चींटियां रहती हैं। तो उनका वो जो ये है रहने का तरीका है, तौर तरीका कुदरत ने इंसानों को अंदर भी दे दिया, कि ये समाज में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, और हर एक का काम अलग अलग होगा। हुनर के हिसाब से हर एक को काम मिलेगा। अभी आप हम सोचते थे ना, ये कैसे पता चलेगी किसको क्या काम मिलने वाला है, कौन किसमें क्या करेगा, इसको यही काम मिलेगा, ये कैसे पता चला? तो कुदरत ने ये बताया कि जिसमें जो हुनर होगी, हाँ, उस हिसाब से वो अपना काम निर्वाह अर्थ यानी रहने के लिए, हाँ, जीवन व्यतीत करने के लिए जो कमाई करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हाँ तय किया जाता है। अभी मैं बहुत अच्छी कपड़े सीने के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, और ये कपड़े सीने की हुनर मेरे को कहाँ से मिली? पंछी से मिली, जो मेरी ऑब्जर्विंग पावर है। हाँ, ऑब्जर्व मतलब निरखने की शक्ति। ऑब्जर्विंग पावर यानी निरखने की शक्ति। अब मैं पंछियों को बहुत निरखती थी, तो उसमें से एक सेलर बर्ड करके है, शिंपी पक्षी बोलते हैं उसको, जो 2 पत्तों को जोड़ती है, सीती है, और बाद में उसके अंदर बच्चों को जन्म देती है। तो वो जब मैंने देखा कि ये कैसे सीते हैं ये चीजों को, तो क्यों नहीं मैं भी पत्ते सीकर मैं ये कर सकती हूँ। तो वो पत्तों को वहां से जब ये हुनर मैंने सीखा, और हम जो है ना नकुल है, नकुल बोला जाता है, बाबा बोलते हैं पांडवों के इसमें एक पांडव का नाम है नकुल। तो हमें भी वो पदवी दी गई है नकुल। नकुल यानी नकल करना। तो इंसानों में नकल करना, कॉपी करना, वो एक बहुत क्षमता है उसकी। तो जैसे ही वो पंछी को देखा कि वो सीने का हुनर है, तो मैंने वो अडॉप्ट किया, और वही मेरा जीवन निर्वाह के लिए बन गया। मैं अभी लोगों के लिए भी वो काम करके देती हूँ, और उसके बदले में मुझे जो अनाज उगाता है, मैं अनाज उससे लूंगी, और कपड़े उसको सीकर दूंगी। तो ये आदान प्रदान हुआ हुनर का। हुनर के बेस पर कमाई का साधन, जीवन निर्वाह अर्थ। यहाँ तक समझा सबको? क्लियर है? तो इसी हिसाब से पहले तो हमें जीने का
यहाँ पर किस तरह जीना है वो कुदरत ने हमें ये सारे कुदरती देन हमें देकर समझाया। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ ही हमें हमारी जिम्मेदारियां, हमारी ड्यूटीज भी उन्हीं के साथ में समझाई। अब लॉज आता है, कुदरती लॉज। वो 10 लॉज अगर किसी ने ढूंढ के निकाला होगा, ये 2 दिन में बहुत ही अच्छा है। एक एक लॉ अगर बोलेंगे तो हम उसको साथ में रख के स्वभाव के बारे में हम बता सकते कि ये लॉ इस स्वभाव के साथ में जुड़ता है, और फिर वो लॉ के साथ में कौन से गुण जोड़ने चाहिए, और हमने उस गुण की जगह पे कौन सा विकार जोड़ दिया है, जिस वजह से हम गलत कर्म, पतन के रास्ते में आ गए हैं। ये बहुत वंडरफुल रहेगा अगर किया है किसी ने। नहीं, ज्वाइन नहीं किया था जब आपने ये दिया होगा, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है। एक लॉ ये कि व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक, और अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ऊपर डालते हैं वो नीचे आता है। यस यस, हाँ, तो ये कुदरती कर्म वो तो है, जैसा जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, ये कुदरती नियम। तो जो पहले पहल करेगा, जो जैसा कर्म उसको वैसा फल। ठीक है, वह पाप और पुण्य का खाता, श्रेष्ठ और ये उसका, तो एक एक लॉज अगर लेते हैं ना तो हमको स्वभाव किस तरह बनता है हमारा वो मालूम पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो हमारे ये देख लेते हैं कि स्वभाव में लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम बोलते हैं ना, अरे ऐसे नहीं बोलने का, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया अगर मैं बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है ना। बहुत बार हमारा इस तरह के डिस्कशंस होते थे, मूल्य के पॉइंट्स आते थे, ये कहीं ना कहीं हमारा कोई विकार दिखाई देता है, अच्छा नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। तो वही पॉइंट पे मेरे को डिस्कस करना था कि कुदरत जब हमें चीजें देती है और ये शरीर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए दिया है। जरूरी नहीं है सभी कुछ हमें इस दुनिया में जितना भी जो कुछ है वो सब अच्छा लगे। तो नहीं, अच्छा भी नहीं लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। तो ये है स्वभाव, ये कुदरती देन है। जो नहीं पसंद है तो तुम ना बोल सकते हो, पसंद है तो हाँ बोल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी चलती है। ये कुदरती देन है, इसको स्वभाव बोलते हैं। इसको कोई गुण या विकार में नहीं गिना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब वेजिटेरियन एनिमल्स थे, हर्बीवरस जो एनिमल्स थे, ठीक है। अब हम लोग जो खाना खाते हैं वो कौन सा खाना खाते हैं? फल है, फूल है। फूल भी सब फूल नहीं खा सकते हम, सारे फल भी हम नहीं खाते हैं, बराबर। सब टाइप की घास भी हम नहीं खाते हैं। मगर गाय को देखेंगे तो गाय भी घास खाती है। सब घास खाती है क्या? नहीं, उसके सामने कुछ ऐसे स्पेसिफिक घास रखा, मैंने देखा है ये मेरी आंखों से, कि घास के सामने भी गाय के सामने भी अगर कुछ घास ऐसे आती है जो वो नहीं खाती, तो उसको नेग्लेक्ट करके आगे निकल जाएगी, वो खाती नहीं है उसको। ऐसे ही से और भी कौन से जानवर है ऐसे कि कुछ खास पत्ते ही खाते हैं। डॉग उस दिन देखा, पार्क में वॉक कर रही थी तो एक डॉग सूंघ रहा था, यहाँ सूंघा नहीं खाया, आगे सूंघा नहीं खाया। उसको मैं देखती रही, वो 3-4 जगह सूंघता रहा, नहीं खाया उसने। माना उसको पता था कि उसको क्या चाहिए हीलिंग के लिए, और वो उसी को ढूंढ रहा था। यस, तो हर एक के लिए ये कुदरती देन है, इसको स्वभाव में गिना जाता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा हक है, ये कुदरत का दिया हुआ हक है हमें ये एक्सप्रेस करने का। इसको इमोशंस कहते हैं, इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव में गिना नहीं जाता। हर एक को कुछ भी, किसी अभी शरीर में सब बैलेंस नहीं रहता, बराबर। कभी किसी को खट्टा चीज बहुत पसंद आता है तो किसी को मीठा चीज बहुत पसंद आता है। टेस्ट में फ्रूट्स में
कोई को कच्चा कच्चा जो एप्पल भी अगर आप देखेंगे तो दो टाइप के एप्पल आते हैं, एक भूसा भूसा जैसा एप्पल होता है और एक कड़क लगाने बेटा मनवा कहाँ है? एक भूसे जैसा एप्पल होता है और एक जूसी एप्पल होता है, मतलब कड़क होता है। अगर इसमें भी एप्पल खाने के वक्त में भी है तो तुम देखना, किसी को भूसे सॉफ्ट वाला जो एप्पल होता है ना वो खाने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो किसी के दांत एकदम पक्के हो कड़क हो और उनको फ्रूट में से जूस निकलते हुए पसंद आता है, तो वो उसको वो एप्पल खाना पसंद आता है। तो ये लाइक एंड डिसलाइक वो एक्सप्रेस करते कि नहीं मुझे ये कड़क वाला एप्पल चाहिए, कोई बोलेगा मुझे सॉफ्ट वाला एप्पल चाहिए, है ना। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है क्या? नहीं। जो सामने आया वो खा लेना चाहिए क्या? नहीं। तुम्हारे कुदरत ने चॉइस दी है, नहीं तो ये दो अलग अलग, एक ही एप्पल में दो टाइप का एप्पल नहीं बनता है ना। ये क्यों दिया दोनों अलग अलग टाइप में? अभी समझो किसी के दांत नहीं है स्ट्रॉन्ग या ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं तो दांत थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे तुम कड़क एप्पल नहीं खा सकते हो, ऐसे टाइम पे थोड़ा सॉफ्ट एप्पल चाहिए। तो ऐसे लोग ऐसे एज में जब पहुंच जाता है इंसान तो उसको सॉफ्ट एप्पल दे दो और खा सकता है। या किसी को क्या बोलते हो एकदम सॉफ्ट जूसी वाले फ्रूट्स पसंद नहीं आते हैं, जिसे पानी टपकता हो नहीं पसंद आता है खाना। किसी को पल्पी फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते हैं। तो हर एक का अपना पसंद नापसंद, खाने की चॉइस, ये कुदरती देन है। क्या है? कुदरती देन। तुम्हारे पास चॉइस है तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मगर ये तब तक वो कुदरती चॉइस है जब तक के हाँ तुम्हारा कौन सा वाला संस्कार इसमें ज्वाइन नहीं होता, वो है लालच। अच्छा, लालच। यस, हाँ टेस्ट बर्ड भी ना, लालच की वजह से तो टेस्ट बर्ड हम सुनते हैं, है ना। जब हम कर्मेंद्रियवश बन जाते हैं, कर्मेंद्रियों के स्लेव बन जाते, गुलाम बन जाते हैं, तब हम नखरे करने शुरू करते हैं। और लालच, मुझे तो अभी जैसे देखा जाएगा तो रसगुल्ले है, गुलाब जामुन थोड़ी महंगी मिठाई, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। और सूजी का हलवा देखो फटफट बन जाता है और सस्ते में बन जाता है। अब यहाँ पे हम ग्रेड बनाते हैं, ये ऊंचा ग्रेड है, ये छोटा ग्रेड है, उसके ऊपर भी और भी अगर महंगा बनाना है तो काजू कतली को ले लो, ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई। तो ये जो ग्रेड में हम गिनेंगे, इसको लालच में, इसको आंकना मापना, तो ये जो होता है ना, ये है संस्कार। ये ग्रीड के, ये लालच के, इसको ऊंच नीच करने वाला संस्कार, ये संस्कार एक आत्मा का संस्कार हो गया। कुदरत ने तुम्हें ये चीजें जो दी है तुम्हारे शरीर के हिसाब से दी, कि तुम्हारे शरीर को क्या चाहिए, तुम्हारी बॉडी की नीड क्या है, बॉडी क्या मांग रही है। बॉडी से जब तुम कनेक्टेड रहेंगे तब तुम्हें बॉडी बताएगी कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ही चाहिए, शरबत नहीं चाहिए। मगर एक आत्मा का अगर लालची संस्कार होगा तो बोले अरे भाई अभी तो शरबत मिल रहा है ना, शरबत पी ले, बाद में तो शरबत नहीं मिलेगा, पानी तो कहीं पे भी मिल जाता है। समझा ये फर्क क्या है? एक विकारी संस्कार जब जुड़ जाता है हमारे स्वभाव के साथ में, तो हम लालच पैदा करते हैं और फिर इन कर्मेंद्रियों के साथ में वो कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसको हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके लिए कहा जाता है कुदरत की जो देन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी ना वो गंदा है ना वो अच्छा है, समान है, मगर उसको गंदा या अच्छा करने वाला हमारे संस्कार होते हैं। इसके लिए शिव बाबा किसको ठीक करने आया है? एक आत्मा को, आत्मा के संस्कारों को बदलने। वो बोलता है जीभ के टेस्ट के पीछे मत भागो, तुम्हें टंग के पीछे नहीं भागना है। तुम्हारा शरीर, अगर तुम्हें डायबिटीज हुआ है, शक्कर ज्यादा है तुम्हारे शरीर में, वो नहीं है, फिर भी तुमको मिठाई खाना है, उसको लालच कहेंगे। तुम्हारा शरीर तो मांग नहीं रहा है वो चीज, शरीर नहीं मांग रहा है, शरीर तो मना कर रहा है कि नहीं चाहिए, ये स्वभाव ये बता रहा है कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बांध डालने वाला काम कौन करेगा? एक आत्मा। आत्मा में वो लगाम डालना आना चाहिए।
अभी ये समझ में आया फर्क दोनों स्वभाव में, संस्कार में? मैं ट्राई तो कर रही हूँ